नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? बात फिर वही अच्छा ही होना चाहिए। बचपन में मेरे स्कूल के पाठ्यक्रम में एक कथा थी, पाठ था एक। एक गांव के पास एक सकरे से रास्ते पर एक आने वाली बस और एक जाने वाली बस दोनों आमने सामने आके खड़ी हो गई। पहले ड्राइवरों में आपसी विवाद हुआ, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। यह विवाद बढ़ते बढ़ते फिर बस के क्लीनरों में आपस में गुत्थम गुत्था हुई, ड्राइवर भी उतरे और ऐसा करते करते दोनों बसों के पैसेंजर भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। किसी ने उठा के एक पत्थर लेके दूसरी बस का शीशा फोड़ दिया, तो दूसरी बस का जो पैसेंजर था, जो थे उनमें से कोई एक, वो कहाँ रुकना था, उसने उठा के पहले पर पत्थर फेंका और एक लड़ाई का स्वरूप उस जगह को मिल गया। उस समय के उस लेखक ने इस बात को एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया कि इसका निराकरण क्या हो सकता था। उसने एक पहाड़ी के ऊपर एक छोटे से सकरे से रास्ते के ऊपर आमने सामने से आने जाने वाले दो बकरों को दिखाया। उन दोनों को भी एक ही रास्ता था जिसके ऊपर से कोई एक ही गुजर सकता था। निराकरण क्या हुआ? एक बकरा अपने अगले दो पैर मोड़ के नीचे बैठ गया, दूसरा बकरा उसके ऊपर पैर देते हुए दूसरी तरफ निकल गया, फिर पहला वाला बकरा भी खड़ा होकर निकल गया। लेखक महोदय ने ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी कि जो अकल जानवरों में है वो इंसानों में क्यों नहीं, ये उसका मतलब था। अभी 2 दिन पहले ही भोपाल में एक नेशनल जुडिशियल एकेडमी एनजेए के तत्वावधान में एक देश के सभी मुख्य न्यायाधीश, सभी राज्यों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम अदालत के न्यायाधीशों का एक सम्मेलन हुआ। उसी के संबंध में एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने कल के अखबार में छापी थी। न्यायाधीश महोदय ने ये कहा कि सरकार के साथ किसी भी प्रकरण में सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ की राह तलाशे। मैं एग्जैक्ट शब्द यदि आपको बताऊं तो अदालतें अब सरकारों से कहेंगी केस में पहले आपसी समझौते के विकल्प तलाशें। बात फिर वही बकरों वाली है और बात वही फिर दो बसों के आपसी झगड़ों वाली है। हम इंसान हैं और इतना तो हम समझ सकते हैं कि जो जानवर हमें कहते हैं एक नियम के अनुसार चलने के लिए, हम कहीं न कहीं उसमें अपना जो ईगो है उसका अड़ंगा डाल के पूरे वातावरण को और पूरे मामले को हम खराब कर देते हैं। आपसी समझौता सबसे बेहतरीन निराकरण है किसी भी प्रकरण का। मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।